भारत के एजुकेशनल सिस्टम पे कोई बात ही नहीं करना चाहता है। शिक्षा मंत्री बस आराम से बैठे हुए हैं। आप मुझे ये बता दो कि भारत के शिक्षा मंत्रियों ने कब लास्ट टाइम शिक्षा पे बात की थी। कोई एक ऐसा नेता बता दो जो सांसद में शिक्षा की बात करता हो, बेरोजगारी की बात करता हो, महंगाई की बात करता हो, भ्रष्टाचारी की बात करता हो, किसानों के हित में बोलता हो। कोई एक ऐसा नेता बता दो जो सांसद में इन सब मुद्दों पे बात करता हो। मुद्दे हैं तो इनके पास सिर्फ धर्म और जाति के, इनके अलावा इनके पास कोई भी मुद्दा नहीं। हमारे देश का प्रधानमंत्री 10 घंटे भाषण देता है वंदे मातरम पर कि कांग्रेस ने वंदे मातरम का विरोध किया और बीजेपी ने ये किया है, और फिर सब साथ बैठ के हंसते हुए चाय की चुस्कियां मारते हैं और फिर विरोध करते हैं कि कांग्रेस तो मुसलमानों की सरकार है और बीजेपी हिंदुओं की सरकार है। आपस में हिंदू और मुसलमान को लड़वा कौन रहा है? सत्ता के अंदर बैठे देश सेवक। और फिर कुर्सी पे बैठ के आराम से मजे देखते हैं, चाहे हिंदू मरे या मुसलमान, इनको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है तो सिर्फ इस बात की कि हम सलामत रहें और हमारी कुर्सी। आम जनता भले ही आपस में लड़के मर जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे इन नेता और मंत्रियों को क्या करना है? इनके बच्चे तो विदेश में पढ़ रहे हैं, तुम्हारे बच्चे पढ़ रहे हैं दर दर के सरकारी स्कूलों में, जो कब गिर जाए कोई पता नहीं है। अगर इनके खिलाफ कोई आवाज उठाए तो वो देशद्रोही है या फिर उसको मरवा दिया जाता है। जो तुम बीजेपी और कांग्रेस आपस में चिल्लाते रहते हो, कोई भी तुम्हारा घर नहीं चलाएगा, कोई भी तुम्हें 2 वक्त की रोटी खिलाने नहीं आएगा, तुम्हें तुम्हारा घर खुद चलाना होगा। गरीब बेचारा रोड पे भूखा प्यासा सो रहा है, कोई भी नेता मंत्री मुड़ के नहीं देखते हैं। अभी चुनाव होने दो, गांव गांव रैली होगी, गांव के विकास की बात होगी, हर महिला के खाते में 10,000 रुपए डाले जाएंगे और वो आपको थोड़ा सा लालच देके अपनी कुर्सी पाची संभाल लेते हैं। और फिर आप वही इंसान बने रहते हो जो पहले थे। बस ट्रेनों में धक्का खाना, नेताओं के तलवे चाटना, बेरोजगारी से जूझते हो, और न्याय मांगने जाओ तो पुलिस के लाठी और डंडे खाओ। किसान अपनी जरूरत की चीजें लेने जाए तो पुलिस की लाठी और डंडे खाएं। मैं जिस गांव में रहता हूँ उस गांव का एक सरपंच है, उसको बने 3 साल हो गए पर गांव में कोई विकास नहीं हुआ। 5 गांवों को जोड़ के एक पंचायत बनती है और उस पंचायत में एक सरपंच बनता है जिसे गांव वाले वोट दे के बनाते हैं। और उस सरपंच का काम होता है गांव में विकास करना, गांव की सड़क निकलाना, गांव के लोगों की समस्या सुनना और उन्हें सही करना। अगर गांव में कोई लड़ रहा है तो उनको न्याय दिलाना और आदि समस्या होती है। ये सब काम होता है एक सरपंच का। पर सरपंच को बने 3 साल हो गए, गांव में कोई विकास नहीं हुआ। विकास हुआ है तो सिर्फ सरपंच ने अपने लिए एक लग्जरी घर जरूर बनवा लिया। मतलब सच को कोई दिखाना ही नहीं चाहता है, सब सच को छुपाना चाहते हैं। तुम कब तक छुपाओगे सच को? सच एक ना एक दिन तो बाहर आके रहेगा, तुम्हारे सबके पर्दे खुलेंगे। मैं विक्रम सिंह धनुष, आजादवादी पार्टी के साथ। जय हिंद, जय भारत।